नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा एनएच के समीप 16 वर्षीय किशोर को अपराधियों ने गोली मारी, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। मुहर्रम को लेकर सिटी एसपी के नेतृत्व में शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। और नगर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर मोहल्ले में पानी बहाने के विवाद में दो पक्षों में मारपीट में एक व्यक्ति की उंगली कटी। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा एनएच के समीप अपराधियों ने 16 वर्षीय छात्र को गोली मारी, अस्पताल में इलाज के दौरान किशोर की मौत हो गई। सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा एनएच के समीप सरेआम अपराधियों ने 16 वर्षीय किशोर को गोली मार दी। घायल अवस्था में किशोर को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल घटना उस वक्त घटी जब किशोर कोचिंग के लिए जा रहा था। मृत किशोर का नाम आकाश कुमार था और वह इंटरमीडिएट का छात्र था। हालांकि गोली किशोर को कहां मारी गई और क्यों मारी गई, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। घटनास्थल पर मृत किशोर का पूरा परिवार पहुंचा। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी घटना की जांच में जुट गई। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने बताया कि घटना कैसे घटी, इसकी छानबीन की जा रही है। अब कहाँ कथी भेलै से हम न जानी। एते से आदमी कहले बोलू जानकी माँ जानकी में भर्ती है, गोली मार दिल तो हम यहाँ दौड़ ले लिए। अच्छा, पता चला है 11 बजे। 11 बजे पता चला। हाँ, कहाँ पर मल्ल गोली इहो पता न है। ये मालूम ना है। घर कहाँ पे अपने? खबड़ा। खबड़ा कौन गाँव? गुरदासपुर। खबड़ा गुरदासपुर है न, बोले पोखरी के पास है। गोली कहाँ पर मारा है? ये पता नहीं है। कैसे तो दुश्मनी है? नहीं, दुश्मनी किसी से नहीं है। पति हल्ला सब कर शराब उरा बेचता है। कौन कहलक? नाम बतलाव न। कौन ऐसा कुछ ना है ना। क्या करता था बेटा आपका? बेटा से जुगाड़ में कमाता है। जुगाड़ में? हाँ ना। मजदूरी करता है। हाँ। अब देखल ना, अब कहाँ पर गोली मारल न मारल से हाँ। गोली मारल। कहाँ पर गोली लगल था? सीना में है लगल। क्या गोली? एक गोली की 2 गोली, अब इहो पता हमरा ना है। कदी हल्ला गांव में उड़ल सब गलत बात है कि सही? हल्ला कुछ ना है, दारू तारी कुछ नहीं। ओकर पापा रहे ना तो अपना बिजनेस कैल रहथिन तारी के, तो मर गेल थे। मर गेल। अब केकरा की होई छै, बाई ढुकै छै कि रोक समाय छै से ओकरा पर दुश्मनी कैले है, गोली चला देलकै। ना है हल्ला शराब बेचे वाला, वो तो कहिए बंद हो गया। हॉस्पिटल में एक गोल शॉट वाला एक मरीज भर्ती हुआ है और वो खबड़ा का बताया जा रहा है, आकाश नाम है। और कहाँ गोली लगी है, कैसे लगी है, स्पष्ट नहीं हो रहा है, आगे जांच हो रही है। मुहर्रम पर्व को लेकर सिटी एसपी ने भारी पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च किया। मुजफ्फरपुर में मुहर्रम को लेकर शहर में सिटी एसपी और टाउन एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस चौकन्ना रहेगी। फ्लैग मार्च में सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने वालों से भी पुलिस सख्ती से निपटेगी। पूरे मामले पर सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने कहा, 2 दिन शहर में फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। सामाजिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है। देखिए, वैसे तो मुजफ्फरपुर शहर में परंपरागत रूप से सांप्रदायिक सौहार्द बहुत बेहतरीन रहा है और हम लोगों की पीस कमेटी की मीटिंग भी हुई थी इनके साथ। लेकिन जैसी कि एक परंपरा रही है, हम लोग आज और कल दोनों दिन में शहरी क्षेत्रों के अलग अलग थानों को कवर कर रहे हैं इस फ्लैग मार्च के द्वारा। और पूरे ज़िले में भी जो संबंधित एसडीपीओज और एसडीएम है, उनके साथ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी फ्लैग मार्च किया जा रहा है। तो आज शहरी क्षेत्र में मुजफ्फरपुर नगर में आज और कल 2 दिन हम लोग फ्लैग मार्च घूमेंगे। और यह बेसिकली एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है हमारे लोगों के बीच में कि आज और कल और मुहर्रम के दोनों दिन हम लोग उपस्थित रहेंगे किसी भी प्रकार की संभावना, किसी भी प्रकार की घटना होने पर। लेकिन हम लोगों को पूरा यकीन है कि सांप्रदायिक सौहार्द जिस तरह से पहले इस शहर में बना रहा है और वैसे ही आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और मुहर्रम का ये पर्व और जो आने वाले श्रावण के सोमवार हैं, ये सभी हम लोग शांतिपूर्ण और सौहार्द के वातावरण में संपन्न करेंगे। थैंक यू। उपद्रवी तत्वों देखिए, उपद्रवी तत्वों की पहचान की गई है शहर में भी और पहले भी, और उन पर जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो डीएसपी साहब के यहाँ से पहले भी उसके प्रस्ताव गए हैं।
और एसडीएम साहब के यहाँ 107 1160 की कार्रवाई की जा रही है। हम लोग की कोशिश है इस बार पूरे जिले स्तर पर और मुख्यालय के भी निर्देश हैं कि जो भी प्रिवेंटिव एक्शन है उसमें बाउंड डाउन की कार्रवाई हो और प्रभावी कार्रवाई हो, विजिबल कार्रवाई। उस दिन कांवड़िया भी चलेंगे, बोलबम भी चलेंगे? नहीं, मुहर्रम का जो पूरा पर्व है ये रविवार दोपहर तक समाप्त हो जाएगा और जो कांवड़ियों का विशेष रूप से आगमन है वो रविवार शाम को स्टार्ट होगा और मंडे सुबह तक रहेगा। सोशल मीडिया को लेकर क्या भ्रामक पोस्ट जो सोशल मीडिया पर करते हैं, अभी तक भ्रामक पोस्ट या किसी भी तरह की ऐसी कोई गतिविधि, कोई ऐसी पोस्ट मुजफ्फरपुर नगर शहर के अंतर्गत हम लोगों को नहीं मिली है। और जो भी सीमावर्ती जिलों में इस प्रकार की जो कार्रवाइयाँ बोचहा थाना क्षेत्र के शरफुद्दीनपुर एनएच स्थित एक कोरियर कंपनी में अपराधियों ने हथियार के बल पर 1.5 लाख रुपए लूट लिए। बोचहा थाना क्षेत्र के शरफुद्दीनपुर में बुधवार रात बाइक पर सवार 6 बदमाशों ने कुरियर कंपनी से 1.5 लाख रुपए नगद व 2 मोबाइल लूट लिए। इस दौरान अपराधियों ने कार्यालय में मौजूद कर्मियों के साथ मारपीट भी की। इसके बाद सभी को बाहर से बंद कर भाग निकले। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की। कंपनी के कर्मी सूरज कुमार व अन्य ने पुलिस को बताया कि सभी लोग कार्यालय में बैठकर दिन का हिसाब मिला रहे थे, साथ ही कार्यालय में काम कर रहे थे। तभी 2 बाइक पर सवार आधा दर्जन बदमाश आए। 3 बाहर ही रुक गए और 3 अंदर आए। अंदर आते ही कर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। साथ ही कार्यालय के सेफ को तोड़कर उसमें रखे 1.5 लाख नगद व काउंटर पर रखे 2 मोबाइल लेकर भाग निकले। भागने के दौरान अपराधियों ने कार्यालय का शटर गिराकर बाहर से बंद कर दिया। बाद में अन्य कर्मी ने आकर कार्यालय का गेट खोला। उसके बाद हम लोग शटर माने 5-6 बंदा आया 2 बाइक से। 3 बंदा अंदर घुस गया गन के साथ। हम लोग आते ही मारने पीटने लगा। जितना भी कैश था 1.5-2 लाख रुपया वो सब ले लिया। उसके बाद हम लोग का मोबाइल पर्स सब लेके चला गया। जी 3 अंदर था, 3 बाहर था। गाड़ी साथ पल्सर गाड़ी था। हम लोग नहीं देखे, वो सटाक से अंदर आया, शटर गिरा दिया, फिर बाहर गया, शटर गिरा के बाहर से लॉक करके चला गया। सब मुंह में मास्क बांधे हुआ था। उम्र वही 24-25। जी हाँ, पल्सर गाड़ी था। एक गाड़ी उधर थोड़ा दूरे लगाए हुए था रोडे पर, एक गाड़ी यहाँ गेट के पास लगा। मेयर के आदेश के बावजूद नगर निगम कर्मचारियों को 7वां वेतनमान लागू नहीं किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। नगर निगम सफाई कर्मियों को अब बकायदा ड्रेस कोड निर्गत होगा। इसको लेकर मेयर निर्मला साहू ने नगर आयुक्त को आदेश दिया है। दरअसल अभी तक निगम सफाई कर्मियों को किसी प्रकार का ड्रेस कोड नहीं मिला था, जिसके कारण बाजारों में उनकी पहचान नहीं हो पाती थी। इस समस्या को देखते हुए मेयर ने सभी निगम सफाई कर्मियों को निगम की वर्दी देने का आदेश पारित किया है। हमारे जो निगम के दैनिक कर्मी हैं उन्हें अवकाश का जो वेतन जिनको नहीं मिल रहा है, इसके लिए मैं नगर आयुक्त को भी बोल के उनको भी जो है जो उनका सीएल उसके लिए भी मैं उनको कहूँगी उनको समान वेतन समान काम का उनको मिला जाए। निगम सफाई कर्मी को अब पहचान मिलेगी। मेयर ने सफाई कर्मियों को ड्रेस कोड लागू करने का निर्देश दिया। मुजफ्फरपुर नगर निगम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कर्मचारियों को जो 7वां वेतन मिलना था वह उन्हें अब तक नहीं मिला। दरअसल भागलपुर, पटना, गया और दरभंगा में निगम कर्मियों को 7वां वेतनमान कब का मिलने लगा है, जबकि मुजफ्फरपुर निगम कर्मियों को अभी तक इंतजार ही करना पड़ रहा है। इन सारे सवालों को लेकर जब हम मेयर निर्मला साहू के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि 7वां वेतनमान लागू करने के लिए हम लोगों ने सशक्त अस्थायी समिति के पास कर दिया है। इसके अलावा नगर आयुक्त को भी मैंने 7वां वेतनमान लागू करने के लिए आदेश भी दिया, लेकिन किन कारणों की वजह से अभी तक यह लागू नहीं हुआ है। जबकि सरकार के द्वारा पूछा भी गया था तो नगर आयुक्त ने जवाब दिया था कि 7वां वेतनमान लागू करने के लिए निगम सक्षम है। अगर यह अब लागू नहीं करते हैं तो आगे मैं इस पूरे मामले को अपर सचिव तक लेकर जाऊंगी। हमारे मुजफ्फरपुर नगर निगम में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनका भी 7वां वेतनमान लागू नहीं किया गया है, जबकि पटना, दरभंगा, गया, भागलपुर वहाँ पर ये वेतनमान लागू है। जबकि हम लोगों के सशक्त अस्थायी समिति बोर्ड के द्वारा भी पारित हो चुका है और सरकार द्वारा पूछने पर भी नगर आयुक्त का ये जवाब है कि ये उसमें सक्षम है, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया है। इसके लिए मैं नगर आयुक्त को मैंने निर्देश दिया है कि इसको अविलंब इसे लागू किया जाए। सर, आपने जो निर्देश दिया है, अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो फिर आगे क्या करेंगे आप?
इसके लिए उनको इम्प्लीमेंट करना, अगर नहीं करते हैं तो मैं इसके लिए अपने जो मेरे कर्मचारी हैं उनके मैं हित के लिए मैं अपर सचिव के पास मैं जा करके मैं इनसे इस चीज़ को मैं डिमांड करूंगी। मांग करते हुए मैं उनका जो भी हित होगा उनके लिए मैं कार्य करूंगी। मधुबनी जिले के युवक साइकिल से केदारनाथ यात्रा पर निकला। जिले में पहुंचने पर लोगों ने की स्वागत। गरीबनाथ सेवा मंच की ओर से साइकिल से मधुबनी से केदारनाथ जाने वाले शिव भक्त बंसी झा का मोती झील में मंच के अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा के हाथों अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मंच के अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा ने कहा कि बाबा के बुलावा आता है तो जाना पड़ता है, चाहे लोग जैसे जाए, और ऐसा ही हुआ है। बंसी झा जो अब करीब 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके जाएंगे, जहां मौके पर मौजूद रहे प्रधान महासचिव हिमांशु शेखर, महासचिव अमितेश सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष अभिषेक रंजन, कोषाध्यक्ष रोशन कुमार, सह सचिव आदर्श सिंह राजपूत, राजन, नवीन कुशवाहा, पवन, प्रेम चौधरी आदि अन्य सदस्य। तो मधुबनी टू केदारनाथ हमारा यात्रा है और 12 ज्योतिर्लिंग जो कि उत्तर प्रदेश में जो होते हुए हमें जाना है। और जो लोग इस आपके चैनल के माध्यम से जो देखेंगे वो हमें सपोर्ट करें, और हम सनातन से हैं तो सनातन को आगे कैसे बढ़ाएं। रियल में सनातन है तब पूरे है, तो इसीलिए हम 12 ज्योतिर्लिंग का यात्रा कर रहे हैं। और महादेव के इन 12 जगहों पे हम अपने साइकिल के सहारे जा रहे हैं, और मधुबनी से ही हम चले हैं। कहाँ जाना है आपको? हमें जो है 12 ज्योतिर्लिंग जाना है। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का भ्रमण करेंगे? हाँ, भ्रमण करेंगे। इसी साइकिल से करेंगे? हाँ, इसी साइकिल से करेंगे हम। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बंशीधर कुमार झा हुआ, और हमारा गांव का नाम नागदा हुआ, जो मिथिलांचल के मधुबनी जिले के एक छोटे से गांव पड़ता है। तो आप सफर मिथिलांचल से मधुबनी से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स भिकनपुरा, SKMCH फ्लाईओवर के समीप, NH77 मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है, और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है, और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है, और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को
भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है जिसमें आप बजाज से HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। नगर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर मोहल्ले में पानी बहाने के विवाद में 2 पक्षों में हुई मारपीट में एक व्यक्ति की उंगली कट गई। जिले के नगर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर स्टेडियम में पानी बहाने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल पक्ष की किरण देवी ने बताया कि आधा दर्जन की संख्या में लोगों ने उनके परिवार के साथ मारपीट की, जिनमें उनकी बेटी संजना कुमारी, करीना कुमारी और उनका बेटा बबलू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। बबलू कुमार के हाथ पर हथौड़ी से मारकर उंगली को काट दिया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। किरण देवी ने बताया कि सीता देवी, अविनाश कुमार, आदित्य कुमार, संतोष महतो समेत आधा दर्जन लोगों ने मिलकर हमारे परिवार पर हमला कर दिया। यह लोग शराब, स्मैक, ताड़ी, गांजा आदि का व्यापार करते हैं और हमेशा हम लोगों को धमकाते रहते हैं। इस पूरे मामले को लेकर घायल पक्ष ने नगर थाना में लिखित रूप से आवेदन दिया है। नागना धोइत रहे मुहार पर पानी चल गया, घर में घुस के बेटा मारलक, दूल्हा मारलक, अपने मारलक, गोतनी मारलक, सब गोटे मारलक, घर के पूरा सामान उमान फेंक दिलक। कई आदमी के चोट लगल है? 3 आदमी के चोट लगल है। हमरा तो लगल से है, फूटल फाटल हमारा न है। कहाँ चोट लगल है? मारलक कनबोजा में मारलक, पोखा में मारलक। कौन कौन मारल है मिल के? संतोष महतो मारा है, रेखा देवी मारा है, और कति अविनाश मारा है, आदित्य मारा है, और ये मारा है कति नाम है जितनी रेखा तारा देवी, और घगरा वाली के कति नाम है सीतला। कहाँ का मामला है पूरा? सिकंदरपुर। कई आदमी घायल है आपके? हमारा घर में घुस के मारा है। कौन सब? सीता देवी, संतोष महतो, तारा देवी, रेखा देवी, अविनाश। काहे मारा है? थोड़ा पानी घर में चल गई थी। इकबाल मोहम्मद शमी को अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य और प्रोफेसर सबीर अहमद को मदरसा बोर्ड का सदस्य बनाए जाने के बाद जिले में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। राजद नेता इकबाल मोहम्मद शमी को अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य और जदयू नेता प्रोफेसर सबीर अहमद को मदरसा बोर्ड का सदस्य बनाए जाने पर दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है। उनके स्वागत के लिए गुरुवार को सर्किट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जदयू और राजद नेता व कार्यकर्ताओं ने दोनों नव मनोनीत सदस्यों का माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य इकबाल मोहम्मद शमी ने कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। उनका पहला काम होगा अल्पसंख्यक समुदाय जैन, सिख, ईसाई सभी के पास पहुंच बनाए और उनकी समस्याओं का ईमानदारी से निष्पादन करे। आयोग अल्पसंख्यक मामलों का कोर्ट भी है जो अल्पसंख्यक के अधिकार और सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में अल्पसंख्यक समुदायों को किसी भी मामले को लेकर काफी परेशानी हो रही है। उनके पास जो भी मामले आएंगे उन्हें वह तत्परता से निपटारा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम तेजस्वी यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार को बधाई देते हैं। उन्होंने पहले जो अल्पसंख्यक आयोग था उसके सदस्यों को, चेयरमैन को वो सुविधा दे दी जो बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और सदस्य को है, और सबकी तनख्वाह बराबर कर दी। फर्स्ट ग्रेड अफसर का जो तनख्वाह होता है वो सुविधा भी वो दे दी। राज्य मंत्री का एक दर्जा दे दिया। अब है काम तो बिहार सरकार, बिहार में जहाँ भी अकलियतों को जुल्म होगा, या मतलब कहीं कब्रिस्तान की घेराबंदी का मसला है, उर्दू स्कूल के प्रमोशन का मसला है, ब्लॉक में या अनुमंडल में उसकी कोई सुन नहीं रहा है, या उर्दू भाषा का मसला है, जो भी अकलियत से जुड़ा हुआ मसला, कमीशन एक तरह का कोर्ट भी है, सम्मान भी कर सकता है जिलाधिकारी से लेकर के कमिश्नर तक। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग अफसर को सम्मान भी करेंगे और आम जनता तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। यही हम लोग की कोशिश है। अल्पसंख्यक में सिर्फ मुस्लिम ही शामिल नहीं है? अल्पसंख्यक में सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं,
और नहीं और भाषाई अल्पसंख्यक भी हैं जो बाहर से आए हैं, जो हमारे यहाँ उनको सरकार मानती है, वो तमाम लोगों की समस्याओं का समाधान अल्पसंख्यक आयोग करेगा। आपकी प्राथमिकता देखिए, हम तो पहले कोशिश करेंगे कि आम लोग जो कचहरी में अब जैसे दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, अब वो आदमी कहाँ चला जाए, तो हम लोगों के पास अगर आता है तो हम लोग तुरंत सुई को कॉल करेंगे, भाई जब इसने सब कागज जमा कर दिया तो इसका क्यों नहीं दाखिल खारिज हो रहा है। बहुत सा विद्यार्थी उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है और दौड़ रहा है यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय को हम लोग देखेंगे। उसी तरह अगर आरबीवीएम कॉलेज के गृह विज्ञान और सीएनडी विभाग द्वारा मिलेटिश फेस्ट का आयोजन किया गया। राम वृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में गृह विज्ञान और सीएनडी विभाग की ओर से मिलेटिस फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत प्रति कुलपति डॉक्टर रविंद्र कुमार और सीसीडीसी डॉक्टर अमिता शर्मा और प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। विभाग की छात्राओं ने 9 ग्रुप्स में अलग अलग व्यंजन संयोजन बनाए, जिसमें रागी का चीला, सामा का फिरनी, मसाला कॉर्न चाट, रागी के लड्डू और बर्फी, सामा की इडली, बादाम और नारियल चटनी, रागी की दाल कचौड़ी, सामा की बिरयानी, खीरा रायता, रामदाना लड्डू, लेमोनेड बनाया। सभी व्यंजनों का पोषक मूल्य तालिका भी प्रदर्शित किया गया। अतिथियों का स्वागत प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने शॉल, प्रतीक चिन्ह और पौधा देकर किया। प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने कहा कि अन्न का प्रयोग अभी कुछ पर्व त्योहारों तक सिमट गया है। ऐसे कार्यक्रमों से फिर से ये हमारे जीवन में स्थापित होगा। ऐसे कार्यक्रम सभी कॉलेज को करना चाहिए। प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने कहा कि अभी से हमें अपने आहार में मोटे अनाज को शामिल करना चाहिए, तभी हम आने वाली पीढ़ी को इसका महत्व बता पाएंगे। इस 2023 को मिलेट इंटरनेशनल मिलेट वर्ष के तौर पर घोषित किया है और मोटे अनाज जो सेहत के लिए बहुत ही लाभप्रद है, उनका प्रचलन बढ़ाने के लिए जगह जगह मिलेट पे कार्यक्रम हो रहे हैं। हमने भी अपने महाविद्यालय में छात्राओं से बात की और उन्होंने मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, रागी, कौनी, सामा, इनसे व्यंजन बनाए हैं और बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं। उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रदर्शित की है और इस फेस्ट का शुभारंभ हमारे माननीय प्रति कुलपति बिहार विश्वविद्यालय रविंद्र जी ने किया है और सीसीडीसी जो ऐसे वोकेशनल कोर्सों की विश्वविद्यालय स्तर पर पदाधिकारी हैं, उन्होंने विशिष्ट अतिथि के रूप में आकर के हमारी छात्राओं का मान बढ़ाया है। मिलेट्स ग्लूटेन फ्री अन्न है जो सबकी सेहत के लिए। मणिपुर में हो रही हिंसा के विरोध में जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय में सरकार के खिलाफ धरना दिया। मणिपुर में जारी हिंसा के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को समाहरणालय परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उसके पहले कांग्रेस कार्यालय से एक जुलूस निकाला, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए समाहरणालय परिसर में आकर सभा में तब्दील हो गया। इस दौरान केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना भी दिया। मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि विगत 3 महीने से मणिपुर में 2 समुदाय के बीच हिंसा भड़की हुई है। इसमें हजारों व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और 50,000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। विपक्षी दल लगातार मणिपुर में हिंसा रोकने की केंद्र सरकार से मांग कर रही है, लेकिन हिंसा पर काबू नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जब दलित महिला के शोषण का वीडियो वायरल होता है, तब भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में हम लोग मांग करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह इस्तीफा दें। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग ने आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम से एक मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें हमने मांग की है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। मणिपुर में जो दरिंदगी पेश की गई है और कुकी जनजाति के महिला को जो है नंगा करके जुलूस के रूप में और उसके साथ सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर दी गई। 3 महीना से पूरा मणिपुर जल रहा है और भारत का अंग है मणिपुर और वहाँ की जनता मारी जा रही है। भुखमरी की स्थिति है, त्राहिमाम और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मुंह नहीं खोल रहे हैं। अमेरिका घूम रहे हैं, देश में भी आए हैं, तब भी नहीं बोल पाए। जब वीडियो वायरल हुआ है और जब मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट जब संज्ञान लिए हैं, तब वो 4 लाइन बोले हैं, उसमें भी राजनीतिक बयान उनकी है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो
इसके मणिपुर में जो दरिंदगी महिलाओं के साथ किया गया है उसके विरुद्ध में आज मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में समाहरणालय परिसर में हम लोग धरना पर बैठे हुए थे। उसके बाद जुलूस के रूप में हम लोग समाहरणालय के गेट पर प्रदर्शन किए हैं और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो, मुख्यमंत्री को इस्तीफा की मांग, प्रधानमंत्री की इस्तीफा की मांग जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया है और जिलाधिकारी महोदय को महामहिम माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम से एक मांग पत्र दिया गया है द्वारा जिलाधिकारी और उसमें समाहरणालय परिसर में बनारस की सर्व सेवा संघ की जमीन वापस करने की मांग को लेकर सर्वोदय मंडल ने एक दिवसीय धरना दिया। बनारस में गांधी विनोबा और जेपी द्वारा स्थापित सर्व सेवा संघ की जमीन वापस करने की मांग को लेकर गुरुवार को जिला सर्वोदय मंडल मुजफ्फरपुर ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। इस दौरान सर्वोदय मंडल के सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्र सरकार पर आरोप लगा कि गांधी विनोबा के ऐतिहासिक स्थानों को नुकसान पहुंचा रही है। गांधी आश्रम और सर्व सेवा संघ को तोड़कर हटाया जा रहा है। धरना को संबोधित करते हुए सर्वोदय मंडल के मकबूल अहमद ने कहा कि बनारस में रेलवे की 13 एकड़ जमीन खरीदकर सर्व सेवा संघ की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था कि युवाओं को राष्ट्र प्रेम के लिए प्रेरित किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार की पहल पर उस जमीन को रेलवे हथियाने में लगी हुई है, जबकि सर्वोदय मंडल के पास सर्व सेवा संघ और गांधी आश्रम के कागजात भी मौजूद है। इसके बावजूद उनके माना नहीं जा रहा है। सर्व सेवा संघ को खाली करा दिया गया है, उसमें पुलिस प्रशासन भर दी गई है। हम लोगों की मांग है कि उस जमीन को वापस की जाए। जिला सर्वोदय मंडल मुजफ्फरपुर के द्वारा दिया गया है और ये बनारस में सर्व सेवा संघ जो गांधी विनोबा भावे द्वारा स्थापित था उसको साजिश के तहत उसे खाली कराने, उस जमीन पे कब्जा करने की साजिश चल रही है। हाल के दिनों में भारत सरकार ने उस जमीन को कब्जा के लिए उस जगह को खाली करवा लिया है और खाली करवा के उसमें चूँकि वो नमो घाट के बगल में है, सरकार चाहती है कि जो घाट है उसका विस्तार किया जाए और 13 एकड़ जमीन जो ये सर्व सेवा संघ की है उस पर कोई मल्टीनेशनल कंपनी या बिल्डिंग बना के उसकी शोभा बढ़ाना चाहती है और उस सर्व सेवा संघ के सारे कार्यकर्ताओं जो कम से कम वहाँ 5-7 हज़ार लोग रहते थे, वहाँ अध्ययन करते थे, उस सभी को खाली करा दिया गया है और पुलिस की पहरा कर दी गई है ताकि वहाँ कोई आदमी जाए नहीं और रेलवे उस पर अपना जमीन होने का दावा कर रही है। उसी के खिलाफ में पूरे हिंदुस्तान में सर्व सेवा संघ के पक्ष में। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।